लोग ज्वाइन कर सकते हैं और जो कोई गाना चाहे। डेविड तुम आ जाओ, दोनों आ जाओ। दो डेविड हो गए। दुआ करेंगे। धन्यवाद 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 पवित्र खुदावन, एक बार फिर से खुदावन शुक्रगुजार है सुंदर समय के लिए पाप आसमानी जो आपने जीवन में दिया खुदावन, सलामती बख्शी, हर जरूरत को पूरा किया और ये मौका बख्शा कि आप प्रभु परमेश्वर के भवन में आकर हम आप प्रभु परमेश्वर की स्तुति आराधना कर सके और हम अपने आप को जांच कर सके खुदावन जी कि हम कहाँ पर हैं, हम लोग कैसे पापी मनुष्य हैं, कितने गुनहगार हैं खुदावन। जब हम यहाँ पर आपके वचन को सुनते हैं तो हम अपने आप को जांच करते हैं कि क्या हम आप प्रभु परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करते हैं, क्या हम उनको मानते हैं या हम कितना महत्व देते हैं। पिता परमेश्वर जी हमारी अगुवाई करना। अब बाप आसमानी, जब हम लोग गानों को गाकर आप प्रभु परमेश्वर की आराधना करते हैं, आपकी सिताइश करते हैं, तो खुदावन जी हमारी जुबान को छोड़ना, हमारे गलों को साफ करना खुदावन जी, कि हम रूह और सच्चाई से आपके गीत गा सके खुदावन और वो आपको पसंद आने वाले हों। अगुवाई करना बाप, यीशु के नाम से आमीन। 95 नंबर सॉन्ग है, मोस्टली सब लोग आता है। दिल मेरा मेरे प्यारे यीशु तूने इसे बनाया। दिल मेरा मेरे प्यारे यीशु तूने इसे बनाया है, इसमें तू आनंद बना ले, जिसके लिए बनाया है। दिल मेरा मेरे प्यारे यीशु तूने इसे बनाया है, इसमें तू आनंद बना ले,
आइए हम सब खड़े रहेंगे और एक साथ मिलकर अपने विश्वास वचन को दोहराएंगे। रसूलों का कीदा एक साथ मिलकर बोलेंगे। मैं अधिकार रखता हूँ खुदा एक मुतलबा पर, जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर, जो रूह कुदुस से मुजस्सिम होकर कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतुस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, सलीब पर खींचा गया, मर गया और दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, कादिर मुल्ला के दाहिने हाथ जा बैठा है जा, कहाँ से वो जीवितों और मुर्दों को न्याय करने को फिर आवेगा। मैं अधिकार रखता हूँ रूह कुदुस पर, पाक कलीसिया आम पर, मुकद्दसों की रिफाकत, गुनाहों की माफी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की जिंदगी पर। आमीन। मेहरबानी से बैठ जाए। परमेश्वर का धन्यवाद हो एक बार फिर से कि उसने हमें ये खुशकिस्मती दी है कि हम उसके घर में, उसके भवन में हैं, और इस सब के लिए उस प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हम लेंट सीजन में हैं और एश वेडनेसडे के बाद आज पहला इतवार है ना? पहला इतवार है। और लेंट हम बात कर रहे थे पिछले दिनों में कि लेंट सीजन क्या है, उसकी इतिहास क्या है, और उसके साथ क्या बात है जो हमें कहती है कि हमें लेंट मनाना चाहिए, या इसमें क्या अच्छी बात है ना। लेंट के बारे में जो पैसेज हम लेते हैं अक्सर, और वो 3 जगहों पर मिलता है। मत्ती उसका 4 अध्याय 1 पद से 11 पद तक, लूका उसका 4 अध्याय 1 पद से 13 पद तक, फिर मरकुस उसका पहला अध्याय 12 और 13 पद में इस बात का जिक्र हमें मिलता है ना। इस बात का जिक्र मिलता है। आज एक बार फिर से हम पढ़ेंगे मत्ती की इंजील उसका 4 अध्याय और उसके 1 पद से लेकर उसके 11 पद तक। मत्ती उसका 4 अध्याय और उसके 1 पद से लेकर उसके 11 पद तक। कोई भी जन खड़े होकर से पढ़ दे। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वह तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, ये भी लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे
जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर तुझसे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो, स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। परमेश्वर के आशीष के वचन के पढ़े और सुने जाने पर हो। आमीन। आमीन। कुछ अनाउंसमेंट है, उन्हें ध्यान से सुन ले। लेंट सीजन का प्रोग्राम इस बार हमने छपवाया नहीं है ना, प्रिंट नहीं कराया है। और लगभग मैंने ये नोटिस किया, हर घर में, लगभग नहीं, हर घर में एक से ज्यादा लोग हैं जो व्हाट्सएप या एंड्रॉयड फोन इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसलिए ये प्रोग्राम जो है आपके पास व्हाट्सएप पे है, व्हाट्सएप पे है, और व्हाट्सएप पे आप इस प्रोग्राम को देख सकते हैं। बहुत बार बड़े लोगों के पास, बुजुर्गों के पास, घर के बड़ों के पास व्हाट्सएप वाला फोन नहीं है। अगर आपके पास नहीं है तो बच्चों से कहें, बच्चों से कहें, क्योंकि उनके नंबर मैंने एक बार फिर से पिछले हफ्ते में सबके नंबर, जितनों के चर्च में नंबर थे, वो सब मैंने ऐड किए और ऐड करके उसमें डाल दिए। कई बार बच्चे निकाल लेते हैं, कई बार गलती से हो जाता है, कई बार ऑफिशियल नंबर हैं। तो इस तरीके से वो नंबर जो है हमने ऐड किए, ताकि उसका एक रीज़न था कि आप सबके पास वो मैसेज एक बार पहुंच जाए। फिर मैंने कहा था कि आप अपनी डेट्स, जब हम प्रिंट नहीं करा रहे हैं तो फ्लेक्सिबिलिटी थी कि आप अपने घर के लिए अपनी डेट्स जो हैं वो दें, और आप बताएं कि किस दिन आप चाहते हैं। ज़्यादातर लोगों की डेट्स मेरे पास आई और मैंने वहां पर उस डेट को रख दिया। 19 परिवार ऐसे हैं जिनकी डेट्स नहीं आई। आपके पास एक बार फिर से टाइम है, या तो मुझे कागज पे, स्लिप पे लिख के दे दें अपनी डेट और अपने परिवार का नाम है। और अगर आपका नंबर व्हाट्सएप का बदला है या इसमें किसी कारण से ऐड नहीं भी है, तो वो नंबर और अपना नाम और डेट, तीनों चीजें छोटी सी स्लिप पे लिख के दे दें, ताकि मैं उसे ऐड कर दूंगा, है ना। और आपको, आपके पास वो प्रोग्राम जो है वो पहुंच जाएगा। आप उसके अनुसार देख सकते हैं कि कब किसके घर पे प्रार्थना है ना, कब किसके घर प्रार्थना है। और तो अपनी परिवार में जब आप चाहते हैं, और नहीं तो मैं पहले सोचा था ऐश वेडनेसडे पे डाल दूंगा, पर इस हफ्ते में फिर अगर नहीं आएंगे तो जितने बचे हैं फिर मैं अपने हिसाब से उनके नाम वहाँ पे ऐड कर दूंगा, है ना, उसके हिसाब से ऐड कर दूंगा। आपके यहाँ किसी का बर्थडे है, आप चाहते हैं उस दिन प्रेयर हो, तो आप उस दिन को डाल सकते हैं। वेडिंग एनिवर्सरी है, उस दिन प्रेयर हो तो उसको डाल सकते हैं। किसी की डेथ एनिवर्सरी है, परिवार में बुजुर्ग की किसी की, बहुत सारे परिवारों में इस कारण से
उस पर्टिकुलर डे पे प्रार्थना है क्योंकि उनके बुजुर्गों की डेथ एनिवर्सरी है, तो आप उसे डाल सकते हैं, या कोई और भी कारण हो सकता है उस डेट का है। हर किसी को सैटरडे संडे पहले हमने फ्री छोड़ा हुआ था, नहीं दे सकते, है ना। पर आपको लगता है उस संडे पे एक ही घर में है तो आप अपनी डेट दे सकते हैं, हम 2 को अकोमोडेट कर सकते हैं, है ना। पर जो पहले आएगा उसका नाम पहले ऐड कर दूंगा मैं, है? तो उस हिसाब से भी हम इसे देख लें। जो भी सुटेबल डेट्स है वो आप मुझे दे दें, कागज पे लिख के दें। मुंह जुबानी बताएंगे, मैं भूल जाऊंगा थोड़ी देर बाद। कागज पे लिख के दें, नंबर, नाम और डेट, है ना। दूसरी बात, उम्मीद करता हूं क्रिसमस से पहले हमने कुछ गुल्लक्स दी थी, वो गुल्लक सबकी वापस आ गई है। अगर किसी की है तो वापस कर दें। और लेंट सीजन वाली गुल्लक जो है वो आप चर्च में से ले लें। चर्च के बाद जो है आनंद से मांग लें। आनंद आनंद सुपरवाइजर है उस गुल्लक के लिए, तो आनंद से मांग लें। अब ये बड़े हो गए हैं, अब प्रिंस से, रॉकी से, इन बड़े लोगों से जो जिम्मेदारी है इन छोटे छोटे कंधों पे आ गई है। आयुष है, आनंद है, और इस उम्र के बच्चे हैं। क्योंकि एक समय था जब इन लोगों ने बहुत अच्छे से किया, आज ये लोग सारे जॉब वाले हैं और इस वजह से बहुत सारी बातें होती हैं। तो अब इनके पास मौका है, खुशकिस्मती है कि ये बच्चे, इस उम्र के बच्चे जो हैं ये काम में आएंगे। क्योंकि अब ज़्यादातर बच्चों को कॉल करते हैं, पुराने बच्चों को कॉल करते हैं जो बड़े हो गए हैं तो जॉब पे होते हैं। और ये उनकी गलती नहीं है, ये उनकी खुशकिस्मती है। उन्हें कमी की नहीं बता रहा हूँ मैं, ये अच्छी बात है, बच्चे हमारे जॉब पे हैं, ये अच्छी बात है ना। और उनके पास और दूसरे तरीके से चर्च में सेवा करने का काम और जिम्मेदारी उठाने का काम होगा आगे चलकर। पर अब इस उम्र के बच्चे जो हैं उनके पास ये जिम्मेदारियां जाएंगी। और चेंज इज ऑलवेज बेटर, है ना। कभी कभी हम पकड़ के, कभी कभी पास्टेड कमेटी में भी होते हैं कि मैं हूं, बस हर पास्टेड कमेटी में वो 3 साल बाद गैप वाला भी चक्कर ना आए, है ना, या दूसरी जगह पर बस हम वहीं टिके रहे। जो हमने किया वो किसी और ने नहीं किया, जो हमने किया वो कोई और कर भी नहीं सकता। नहीं, किसी टाइम आप होल्डर से लिखते थे, शायद आपकी बहुत अच्छी हैंड राइटिंग हो, कोई बात नहीं। आज ये बच्चे कंप्यूटर चलाते हैं जिसे मेरे जैसे लोग भी नहीं चला पाते, है ना। थोड़ा बहुत चलाता हूँ, मेरे यहाँ पड़ा है कंप्यूटर, बस वो पड़ा है, ऑन करता हूँ। पहले मेल वेल भेजते थे, अब मोबाइल पे आ गई मेल भी भेजनी, तो वो भी बंद पड़ा हुआ है ना। अब जरूरत ही नहीं पड़ती। चर्च का लैपटॉप यहाँ रहता है और ज्यादातर यहीं रहता है, कि जरूरत ही नहीं रहती किसी तरीके से। पर अब आपसे कहे कि मोबाइल पे आप मेल भेज सके, वो भेज सके, मुश्किल है। आप लोगों ने मैनुअल टाइपराइटर चलाए, बहुत अच्छे से चलाए, मैंने भी सीखा था। पर मैनुअल टाइपराइटर के तरीके से मैं अब मोबाइल पे टाइपिंग नहीं कर सकता, है ना। अब तो ये वाली उंगली है जो सारी टाइपिंग करती है, और ये बच्चों से बहुत फास्ट कर पाते। बैंकों में हमें मिलता है जहां बुजुर्ग लोग हैं, है ना, वो एक केस को सॉल्व करने में या एक आ, आ, आदमी से डील करने में अगर 7 मिनट लगाते हैं, तो ये फास्ट वाले जो बच्चे हैं वो उसे 3 मिनट में, 2 मिनट में सॉल्व करके केस को दे देते हैं। और ये ना उन बुजुर्गों के लिए किसी तरीके से ये बात है कि वो परेशान हो, ना उनके पास जो काबिलियत है वो इन बच्चों के पास नहीं है, उनके पास जो एक्सपीरियंस है वो इनके पास नहीं है।
पर इन्हें भी एक्सपीरियंस करने का और काम करने का सौभाग्य और खुशकिस्मती होनी चाहिए। आज करेंगे, गलती करेंगे, है ना? प्रिंस की तरह ये भी डांट खाएंगे, है ना प्रिंस? और फिर प्रिंस की तरह बड़े होकर अच्छे भी हो जाएंगे, है ना? मौका आता है। तो इन बच्चों के पास ये जिम्मेदारियां जाएंगी, इसलिए सुपरवाइजर साहब, हाँ, ठीक है, ये संदेश भी है बाकी सबके लिए भी ना, है ना, इस उम्र के बच्चों के लिए कि उनको अब आगे आने का समय है। तो अपने परिवार के लिए आप गुल्लक जो है लैंड सीजन की वो ले जाएं और ईस्टर पे या आप उसे उसके आसपास उसे वापस लें। 7 मार्च से चर्च के समय में हम थोड़ा सा बदलाव करेंगे। नॉर्मल समय पे आएंगे, सुबह 9 बजे चर्च का समय होगा। धीरे धीरे गर्मी होती चली जा रही है और मैं देख रहा हूँ अभी भी पीछे शिमला साइड में और उधर ऊपर थोड़ी थोड़ी बर्फबारी हो रही है। और आसपास आप देख रहे होंगे अमेरिका में, जर्मन में थोड़े से तूफान आए, बर्फबारी ज़्यादा हुई। वो सब ऑल टुगेदर, हवा एक है, देश की बाउंड्रीज चाहे बट जाए, घूम फिर के इधर से उधर, उधर से इधर आती है, जो हमारे मौसम को भी इफेक्ट करती है। पर आने वाले महीने में मौसम और गर्म हो जाएगा। तो 7 मार्च से चर्च का समय सुबह 9 बजे होगा, है ना? सुबह 9 बजे होगा। और कोई खास मेरे पास नहीं है कहने के लिए, करने के लिए और आपको बताने के लिए। ध्यान रखें, अगर आपका नाम नहीं है तो आप ज़रूर से मुझे एक पर्ची पे लिख के दे दें और मैं उसे वहाँ पे ऐड कर दूँगा कि उस समय पर, उस दिन पर आपके यहाँ पे दुआ हो। सबको सैटरडे संडे नहीं दिया जा सकता। अगर है उस दिन एक है तो आप बता सकते हैं कि उस दिन एक है पाजी साहब, 7, 14, 21, 28 ये संडे है ना? इसके हिसाब से देख लीजिएगा और मुझे कोई परेशानी नहीं है। अगर उसमें एक दिन है तो हम आपको वो दिन दे देंगे, ठीक है? और कोई भी अगर बात होती है, हैं, तो आप मुझसे कर सकते हैं और वीकडेज में फ़ोन पे बात कर सकते हैं, घर आ सकते हैं। किसी भी तरीके से कोई भी बातचीत अगर करनी है तो आप मुझसे ज़रूर से इन बातों को कर सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे और अपने अनुग्रह में बनाए रखे। महीने के दूसरे इतवार को ज़्यादातर मैं बाहर हूँ, एक इतवार ऑफिशियली बाहर हूँ, क्योंकि गुड़गांव में जो हमारा मेथोडिस्ट चर्च है इस समय में वहाँ पे वहाँ का एडिशनल चार्ज कर दें या पार्शियल चार्ज कहें, कुछ भी कहें, तो वहाँ पे जो पादी साहब हैं उनको वो एक उनका ऑर्डिनेशन हुआ है, डीकन का ऑर्डिनेशन हुआ है, तो वहाँ का जो बाकी चार्ज है वो मेरे पास है। बिशप साहब ने कहा नवंबर महीने से मैं वहाँ पे हूँ और होली कम्युनियन देने के लिए या कोई और इमरजेंसी अगर है तो उसको डील करने के लिए गुड़गांव जो है वो मैं वहाँ से देख रहा हूँ और वहाँ पे जाता हूँ, है ना? तो सेकेंड संडे को तो मैं नहीं होगा। अप्रैल की बात है, मार्च और अप्रैल, है ना? अप्रैल के लास्ट में रीजनल कॉन्फ्रेंस है, फिर वहाँ का जो भी पादी साहब आएंगे या जो पादी साहब वहाँ पे हैं उनका ऑर्डिनेशन हो जाएगा और फिर फुल चार्ज उनके पास होगा, है ना? तो इसे भी ध्यान में रखें और दुआ करते रहें मेरे लिए भी, मेरे परिवार के लिए भी। जब आते जाते हैं कहीं, पिछले दिनों में हम लोग गए थे 7 तारीख को इसी फरवरी में, और जब लौट रहे थे तो लौटते हुए हमारी कार का एक एक्सीडेंट हो गया। बड़ा ख़राब सा एक्सीडेंट था, हैं?
और कार तो अभी वर्कशॉप पे पड़ी है। और खुदा ने हम सबको बड़े आराम से बचाया, इसलिए जिसने बच्चे थे छोटे छोटे, ये आनंद जैसे बच्चे, आयुष जैसे बच्चे, जब बाइक हाथ में होती है, और उन बच्चों को बचाने के चक्कर में, ड्राइवर था जिसे हम लेके गए थे, बुजुर्ग थे और बहुत साफ तरीके से वो चला रहे थे, उनका बिल्कुल भी दोष नहीं था, पर उनका ये बड़ा हाथ है कि उन्होंने बच्चों को भी बचा लिया और हमें भी बचा लिया। गाड़ी डैमेज हुई, कोई बात नहीं, और मेरे साइड का दरवाज़ा लॉक हो गया था, तो हमने उसे फिर खुलवाया वहाँ पे, और बड़ी मुश्किल से निकले गाड़ी से बाहर। गाड़ी में डैमेज हुआ, और उसके बाद हमने सोचा पहले कि बच्चे शायद एक आधा बिल्कुल ख़त्म हो गया होगा, है ना। मोटरसाइकिल पे 2 लड़के थे, और जब उठे तो बच्चे ठीक थे, और गुस्सा आया बहुत सारा। गांव के लोग थे, गांव में से पास कर रहे थे, गुस्सा आया। पर मैंने देखा सीमा ठीक है, जॉय ठीक है, ड्राइवर ठीक है, मैं ठीक हूँ। मैंने कहा बेटा आप जाओ, कहीं फिर हम ज़्यादा गुस्से में ना आ जाए, हो जाता है इंसान, है ना। मैं कहा बेटा आप जाओ, आपके माँ बाप आपसे पूछेंगे क्या हुआ, क्योंकि उनको भी खरोच वरोच आई थी, बाइक टूट गई थोड़ी सी, पर बाइक चल रही थी, चला के वो ले गए। और हमारी भी कार चल रही थी, रिम ख़त्म हो गया, स्टेपनी बदलनी पड़ी, टायर और रिम फट गया, और दरवाज़ा फिक्स हो गया, बम्पर और बीच के कुछ और पार्ट्स खराब हो गए। तो उस सबको लेकर, और खुदा का शुक्र है कि वो सलामती देता है, संभालता है। और मैंने कहा इसी शुक्रगुजारी में कि परमेश्वर ने हमें बचाया है, आप जाओ। गांव के लोग थे, वो भी उन बच्चों को गुस्सा कर रहे थे, और काफ़ी, पर आते जाते ये कॉमन बात है, परेशान मत होइए, है ना। पर हमारा परमेश्वर जो है वो इमैनुअल है, हमें बचाता है। और अभी इस बात को 15 दिन हो गए, 15-20 दिन हो गए, हम लोग बिल्कुल ठीक है, आपके सामने हैं। और सीमा को जो थोड़ा सा झटका सा पैर में लगा था, पर कोई और विजिबल चोट नहीं थी, पर अब वो भी ठीक है ना। पर जब हम लोग आते जाते हैं बाहर, तो दुआ करिए कि परमेश्वर अपनी हिफाजत में रखे। आना जाना भी है, ज़रूर भी है ना। इसकी वजह से घर में भी नहीं बैठेंगे, है ना। और वो खुदा है जो बचाता है, संभालता है, बाकी डैमेज भी वो संभालता है। मुझे कोई जरा सा भी परेशानी नहीं हुई इस बात से लेकर कि ठीक है थोड़े बहुत पैसे लगे, वो आते जाते रहते, है ना। तो दुआ करें कि परमेश्वर हम सबको संभाले और हमारी हिफाजत करे आने जाने में, दूसरी जगहों में, हैं, और रोड पे हर तरीके से, क्योंकि मेरा आना जाना ज़्यादा है थोड़ा सा, तो खुदा अपनी हिफाजत में रखे और संभाले। आइए दुआ करें, और दुआ के बाद परमेश्वर के वचन में चलेंगे। स्वर्गीय दयालु पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से आपके बड़े अनुग्रह के लिए। आपने प्रभु उस दिन मौत के मुंह से बचाया। हम जानते हैं हम यूं सुरक्षित हैं, जिंदा हैं और सही सलामत हैं, क्योंकि आप हमारे साथ हैं। जो कुछ हुआ उस सब को हमने आपके हाथों में दिया, और हम एक बार फिर से दुआ करते हैं, जैसे पहले भी दुआ करी प्रभु, कि बच्चे भी सलामत हों। जवानी के समय में कोई उल्टी सीधी चोट उन बच्चों को ना लगी हो गिरने के कारण से। साथ ही प्रभु, बच्चे जब इस तरीके से चलते हैं, गलतियां करते हैं, हमारी प्रार्थना है इन सड़क पे चलने वाले बच्चों से, बड़ों से, हम सबको भी, जब हम चाहे स्कूटर चलाएं, मोटरसाइकिल चलाएं, कार चलाएं,
अपनी हिफाजत में रखें और प्रभु हमारे कारण से किसी को कोई भी नुकसान ना हो और किसी और के कारण से हमें भी नुकसान ना हो। हमारी आपसे यह प्रार्थना है। आपसे विनती है। धन्यवाद एक बार फिर से जिंदगी देने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए और परेशानी में पड़ने से बचाने के लिए। और इसलिए भी है प्रभु क्योंकि आप अभी और सेवा हमसे लेना चाहते हैं। आप अभी और हमें इस्तेमाल करना चाहते हैं। धन्यवाद हो आपका। आपसे विनती है प्रभु, मेरी जुबान को छुए, मेरे शब्दों को छुए और अपने पवित्र आत्मा के द्वारा से हम सबसे प्रभु अपने कलाम से बातचीत करें। अभिषेक करें प्रभु मुझे। आपकी महिमा, आपकी स्तुति हो, आपका धन्यवाद हो। यीशु नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। ये उम्र होती है। जॉय ने जब एक्सीडेंट देखा तो वो भी जवान लड़का बन गया। उसने गांव का नाम रटना शुरू कर दिया। पंजाब में बड़ौली गांव है, फतेहाबाद हरियाणा में पड़ता है। फतेहाबाद के पास हिसार डिस्ट्रिक्ट में, हिसार या सिरसा में। और वो बार बार हमसे नाम पूछ रहा था और पूछने के बाद कहता है, हमने कहा बेटा क्या हुआ? हमने सोचा डर गया, दहशत में आ गया। पापा मैं ना अपने दोस्तों को लेकर आऊंगा और इन लड़कों की पिटाई करूंगा। दोस्तों को लेकर आऊंगा और इन लड़कों के, अभी भी उसे वो नाम याद है, हमें याद करना पड़ता है और अभी भी उसे वो नाम याद है ना। चलिए, हम पढ़ रहे थे, पिछले संडे को बात कर रहे थे मत्ती उसके 4 अध्याय से, और हम बात कर रहे थे ये परीक्षाएं, ये सब कुछ यूं और इसलिए हुआ ताकि प्रभु यीशु मसीह विजयी हो, है ना। और हमें यूं इन लेंट सीजन में प्रार्थनाओं और उपवास की जरूरत है। पिछले दिनों 19 तारीख को रश्मि प्रीच कर रही थी विजय मसीह के यहां पे। मैं वहां पे था और मैं सुन रहा था बड़े अच्छे से कि उपवास करना जरूरी है और हमें उपवास और प्रार्थना करनी चाहिए और अपने जीवन को इस लेंट सीजन में इसके अनुसार तैयार करना चाहिए, चलना चाहिए। और बहुत सारे बाइबल रेफरेंसेस वो वहाँ पे दे रही थी और मैं सुन रहा था कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें एक उदाहरण दे दिया है कि वो उन्होंने उपवास किया, है ना। हम बात कर रहे थे पिछले संडे, बहुत सारे लोग कहते हैं हमें नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, ठीक है। और बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें दुख उठाकर एक आदर्श दे दिया है कि हम उसके नक्शे कदमों पर चले। शायद पहला पत्रस 2 अध्याय का 19 पद होगा ये, या फिर दूसरा पत्रस का होगा। और प्रभु यीशु मसीह ने हमें एक आदर्श दे दिया है कि हम उसके नक्शे कदमों पे चले। दूसरी चीज, फिलिपियों की किताब में पौलुस ने कहा, और क्या कहा
कि जैसा प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। जैसा प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। और प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव क्या था? प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था कि वो उपवास रख रहे थे, प्रार्थना करते थे, अकेले में समय बिताते थे। बहुत सारे मुद्दों पर वो सबको छोड़कर एक या दो लोगों को लेकर पहाड़ पे चले गए और सारी रात प्रार्थना में बिताई, उपवास किया। जब एक बच्चा प्रभु यीशु मसीह के पास लाया गया और चेले लाख कोशिश करने के बाद भी उसे ठीक नहीं कर पाए, तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि कुछ दुष्ट आत्माएं, कुछ बीमारी, कुछ समस्याएं, कुछ परेशानियां ऐसी भी हैं जिन्हें बिना उपवास और प्रार्थना के निकाला या दूर नहीं किया जा सकता, है ना? जैसा प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। जैसा प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में करके गए, आदर्श दे गए हमें, एक नक्शे कदमों पे हम उसके चले। He has set an example for us that we may walk on his footsteps. उसके पैरों के निशानों पर पैर रखकर हम चले, है ना? पैरों के निशानों पर पैर रखकर हम चले। और क्यों? क्योंकि जैसा प्रभु यीशु मसीह ने शैतान पर विजय हासिल करी, वैसे ही आप भी विजयी हों। शैतान पर, उसकी योजनाओं पर, उसकी समझ पर, उसके जलते हुए तीरों पर, उस पे आप विजय हासिल करें। आप हारे हुए मनुष्य ना हो जीवन में, आप जीते हुए हों और आप हराए हुए हों, हराए हुए हों। खुदा चाहता है, खुदा चाहता है, ये उसकी मर्जी है, ये उसकी इच्छा है कि हम सब मसीही प्रभु यीशु मसीह में, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से प्रभु यीशु मसीह के लिए विजयी मनुष्य बने, विजयी मनुष्य बने। ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। इस लेंट सीजन में हम बहुत सारी बातें करेंगे, उपवास को लेकर, प्रार्थनाओं को लेकर, इनकी जरूरत को लेकर, इन सारी बातों को लेकर, है ना? पर आज मैं एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगा। मैं इस पे सोच रहा था और एक अलग एंगल से सोचने की कोशिश कर रहा था। बीरबल और अकबर के बारे में कितने लोगों ने सुना? बीरबल और अकबर, है ना? अच्छा, कहानी सुनानी किसको आती है? बीरबल की खिचड़ी सुनी है किसी ने? हाँ, बीरबल की खिचड़ी। किसको कहानी अच्छी सुनानी आती है? मुझे नहीं आती है। कहानी सुनाना एक अदा है ना, तरीका है। मुझे नहीं आती है। कोई हाथ नहीं खड़ा कर रहा है। चलिए मैं बताता हूं। आती है किसी को सुनाना? मांगता है कोई? बीरबल की खिचड़ी
बादशाह अकबर थे। ध्यान से सुनिएगा, बादशाह अकबर थे। हम आधी कहानी सुनेंगे आज। और उनके पास बीरबल था जो बहुत बुद्धिमान था। और अकबर हर बात में कहते हैं बीरबल की बात माना करते थे, सुना करते थे, और बड़ी बड़ी समस्याओं को या बड़ी बड़ी बातों को बीरबल बड़े आसान तरीके से समझा दिया करता था। इसीलिए उसने खिचड़ी बनाई थी। हैं? ऐसे ही कहते हैं, एक दिन ऐसी ठंड का समय था, अब तो गर्मी का समय आ गया, धीरे धीरे ठंड का समय था, और बीरबल और अकबर एक तालाब के किनारे से, तालाब शहर में घूम रहे थे, और तालाब के पास आए, और किसी कारण से अकबर ने उस तालाब के पानी को छुआ। शाम का, रात का समय था। जब पानी को छुआ तो बीरबल के हाथ को ऐसे लगा जैसे करंट लग गया, बहुत ठंडा पानी। और उसने एक बार और छूने की कोशिश करी तो थोड़ा सा छुआ, निकाल लिया। कुछ लोग खुराफाती होते हैं, है ना, और पहले राजा महाराजा ऐसी सोच रखते थे, खुराफाती होते। बीरबल ने सोचा कि देखते हैं, लोगों से बात करते हैं। उन्हें अनाउंस किया गया, कह रहा अकबर ने सोचा कि भाई ये गड़बड़ है, कुछ अनाउंस करते हैं, खुराफात करते हैं। बीरबल से बात करी, कह रहा भाई इतना ठंडा पानी है, ये है, इतनी ठंड है भयानक। तो उसने अनाउंस किया कि जो आदमी इस तालाब में सारी रात खड़ा रहेगा बिना किसी गर्मी देने वाले सोर्स को लेकर, नॉर्मल कपड़े पहन या नंगा होकर उस तालाब में खड़ा रहेगा, सारी रात उसमें रहेगा, सूरज निकलने तक, उसे मैं बड़ा सारा इनाम दूंगा, इनाम दूंगा। ये अनाउंस हुआ तो कोई भी नहीं आया, बहुत सारे लोगों में से, पूरी प्रजा में से, कि वो वहां पर तालाब में सारी रात खड़े रहने के लिए तैयार हो। एक व्यक्ति कुछ दिनों बाद आया, प्रभु चरण जैसा, और वो आकर कहता है, महाराज आपने कहा था जो उस तालाब में सारी रात खड़ा रहेगा, अगर जीवित बचा तो मैं उसे इनाम दूंगा। महाराज मैं तैयार हूं उस तालाब में सारी रात बिना किसी सपोर्ट के, है ना, गर्मी देने वाली सपोर्ट के, मैं तैयार। उन्होंने देखा यार कमजोर सा आदमी है, पतला सा सुकड़ा सा आदमी है, ये अगर यहां खड़ा रहेगा तो मर जाएगा। उसने कहा नहीं, पर मैं खड़ा रहूंगा, आपने इनाम देने का वायदा किया है, अब बोलो, आप मेरे चारों तरफ सिपाही खड़े करो, कुछ करो, मैं खड़ा रहूंगा। कहानी हम जानते हैं, डिसाइड हुआ, रात को वो व्यक्ति तालाब में घुस गया और सारी रात तालाब में खड़ा रहा। सुबह आकर बीरबल ने देखा, लोगों ने देखा, रहे ये तो सही सलामत है, वो निकलकर बाहर आया, कपड़े पहनाए गए और उसे दरबार में शाबाशी देने के लिए बुलाया गया। उसके बाद राजा अकबर ने कहा कि मैं इसे इनाम दूंगा, इनाम दूंगा। जब इनाम देने के लिए राजा अकबर उसके पास आए और उसे इनाम दे दिया, तो उससे पूछा क्या क्या बात थी, तुम पतले से सुकड़े से और इतनी ठंड में तुम वहां पे सारी रात खड़े रहे, और तुम ठीक ठाक हो?
तुम ठीक ठाक हो? उस व्यक्ति ने कहा महाराज नहीं नहीं, कुछ तो होगा। कि कुछ नहीं महाराज। मैं पानी में घुसा तो देखा वो दूर पहाड़ी पर एक दीपक जल रहा था, और मैं उसे देखता रहा, और कब रात से सुबह हो गई मुझे पता ही नहीं चला, है ना। कब रात से सुबह हो गई मुझे पता ही नहीं चला। अकबर फैल गया कि इसका मतलब तू उस दीपक से गर्मी ले रहा था। जब उस दीपक से तुझे गर्मी थी, आग मिल रही थी, तो तुझे ठंड कहां से लगेगी? और उससे वो इनाम छीन लिया। चलिए, हम यहां तक बात नहीं करते हैं, हम बात करते हैं। अब आपसे एक सवाल है, छोटा सा। वो क्या कारण था जिस कारण से वो व्यक्ति पानी में सारी रात खड़ा रहा? क्या ऐसा कारण था जिस कारण से वो व्यक्ति सारी रात ठंड में, ठंडे पानी में नंगे बदन खड़ा रहा? बताइए। पीछे वालों को बोलना मना है। जिन्होंने कहानी सुनी है पिछली बार, उनको बोलना मना है ना। नकल मरवाना मना है। एग्जाम आते हैं ना तो खिड़कियों से पर्ची फेंकते हैं, ऐसे सीमा बाहर से पर्ची फेंक रही है। चलिए, किस कारण से? जरूरत, इनाम पाने के लिए। पीछे से वहां से यहां से सुनने के, अच्छा, इनाम पाने के लिए। उसने अपना ध्यान और मन दीपक की तरफ लगा रखा था। और सोचिए, सोचिए जल्दी से। लेडीज, क्या कारण था जिससे वो व्यक्ति सारी रात पानी में खड़ा रहा और उसे जीत गया? राजा की आज्ञा मानी। आज्ञा नहीं थी जी, चलिए मान लेते हैं राजा की आज्ञा, पर आज्ञा नहीं थी, एक परीक्षा थी। हाँ, लालच, उसे इनाम का लालच था, गिफ्ट मिलेगा। और बताइए। जिम्मेदारी थी। सही बात है। बहुत बार इंसान जिम्मेदारियों के लिए बहुत कुछ कर जाता है। परिवार की जिम्मेदारी, सच बात है। हाँ, उसने इतना उस बात पे अपने आप को डिपेंड कर दिया, कंसंट्रेट किया, एकाग्र हो गया, केंद्रित कर दिया, कि उसे उस दुख का, ठंड का एहसास नहीं हुआ। आप सबके जो आंसर है वो 100%, सबके 100% सही है। फिर भी विश्वास था कि वो इसे कर पाएगा। ठीक है। गर्माहट मिल रही थी बेटा, इसीलिए बीरबल की खिचड़ी बन पाई थी क्या? किस किस ने खाई बीरबल की खिचड़ी? यही था जो अकबर ने सोचा था। अब मुझे देखना पड़ेगा नीति की कहीं रूट्स अकबर के परिवार से तो नहीं है। चलिए, हाँ, दिस कुड बी आंसर। सच बात है ये। हाँ, वो विजयी होना चाहता है ना, वो विजयी होना चाहता। सच बात है, इसके आसपास ही, है ना। उसका ध्यान सिर्फ एक चीज पे था, सिर्फ एक चीज पे सेंट्रलाइज था, एक चीज पे केंद्रित था,
कि मुझे राजा से इनाम लेना है या इनाम मिलेगा। मुझे राजा से इनाम मिलेगा। और उसका ध्यान, उसका मन, उसकी आत्मा सिर्फ उसी में थी। इसकी वजह से उसने ना तो उन परेशानियों को अहमियत दी, ना उसका ठंड से शरीर जो जमने लगा होगा उसे अहमियत दी, ना दर्द को, ना किसी बात को। वैसे इतनी देर खड़ा रहना मुश्किल होता है ना? वैसे इतनी देर खड़ा रहना मुश्किल होता है। उसने उन सारी चीजों को अहमियत ना देकर सिर्फ एक ही चीज पर अपने आप को केंद्रित, एकाग्र किया हुआ था कि मुझे राजा से इनाम लेना है, एंड आई हैव टू बी अ विनर। मुझे जीतना है, मुझे जीतना है। मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह, खुदा का कलाम, खुदा हमें, हम पिछले द्वार को भी बात करते थे, ही वॉन्ट्स अस टू बी अ विनर। वो हमें चाहता है कि हम विजयी हों, जीत हासिल करें। टू बी अ विनर, you have to concentrate on one thing, that is the crown you are going to receive from him. उस ताज की तरफ, उस इनाम की तरफ जो हमें उस खुदा से मिलने वाला है, उसकी तरफ सिर्फ अपना ध्यान लगाएं। उसकी तरफ अपना ध्यान लगाएं। आपको ये तकलीफें, ये परेशानियां, ये मुसीबतें, ये समस्याएं जो आती हैं, महसूस ही नहीं होंगी, महसूस ही नहीं होंगे। कुछ लोगों के बारे में आप देखते हैं ना कि वो आग के अंगारों पे नंगे पैर चलते हैं। मैं और आप तो शूज पहन के भी नहीं चल पाएंगे, महंगे महंगे शूज, नाइक के पहन के, लोटो के पहन के, हाँ? और क्या वुडलैंड के पहन के, रेड टेप के शूज पहन के भी नहीं चल पाएंगे, क्योंकि थोड़ी ही सेकंड में, कुछ ही पल में वो सोल जो है धधकते लाल अंगारों से पिघल जाएगा और हमारा पैर जल जाएगा। और पैर डिसबैलेंस होगा, कहीं मैं गिर गया तो मैं जल जाऊंगा। पर वो बड़े आराम से उस पे चलते हैं, टहलते हैं, आते हैं, जाते हैं, क्योंकि उनका ध्यान उन अंगारों पे नहीं होता। उनका ध्यान अपने तरीके से, अपनी धार्मिक रीति पे या अपने परमेश्वर पे, या जो इनाम वो अपने परमेश्वर से पाने जा रहे हैं उसकी तरफ होता है। वो किसी और बात पे बात ही नहीं करते, किसी और बात को अपने दिमाग में आने ही नहीं देते, किसी और बात को सोचते ही नहीं। एक ही दिमाग में होता है, आई हैव टू विन एंड आई हैव टू बी अ विनर बिफोर माय लॉर्ड। मुझे जीतना है और मुझे अपने राजा के सामने, अपने इष्ट देव के सामने जीता हुआ होकर खड़ा होना है। आई हैव टू विन द क्राउन। मुझे उससे वो ताज लेना है। एट द सेम वे, सेम टाइम, ठीक इसी तरीके से आज इस समय में प्रभु यीशु मसीह, शैतान ने पूरे तरीके से रोटी सामने रख दी, लालच रख दिया कंगूरे पे चढ़ाकर, ईमान का लालच रख दिया कि कूद जा, तुझे चोट भी नहीं लगेगी। पर प्रभु यीशु मसीह का ध्यान इनमें से किसी चीज पर नहीं था। उसका ध्यान था कि मेरे खुदा का कलाम क्या कहता है,
उसका ध्यान था कि आई हैव टू बी अ विनर। उसका ध्यान था कि मुझे कांटों का ताज पहनना है। उसका ध्यान था कि मुझे मर जाना है, कुर्बानी देनी है। उसका ध्यान था कि मुझे जी उठना है। उसका ध्यान था कि मैं, आज वो कहाँ बैठा है? स्वर्ग में, बड़े सिंहासन पर, है ना, बड़े सिंहासन पर। अतः उसके लिए ये छोटी और बड़ी समस्याएं कुछ मायने नहीं रख रही थी, कुछ मायने नहीं रख रही थी। इस जिंदगी में ये लेंट सीजन हमारे लिए बहुत बड़ी खुशकिस्मती है, बहुत बड़ा सौभाग्य है हमारा। जो बच्चे पिछले दिनों में हैं, छुट्टी हुई, स्कूल बंद हो गए ना, स्कूल बंद हो गए। जब स्कूल बंद हो जाते हैं, तो जब स्कूल रीस्टार्ट होते हैं, तो क्या होता है? थोड़ा सा हम पहले वाला भूल जाते हैं, नंबर एक, है ना, थोड़ा सा पहले वाला भूल जाते हैं। फिर हमें रीस्टार्ट करते हुए थोड़ा सा आलसीपन होता है। पर हम डेली क्लासेस में जाते हैं, हमारे बच्चे, हम सब पढ़े हैं, स्कूलों में गए हैं, तो हमारा वो लिंक बना रहता है, और तब हम अपने एग्जाम में अच्छा हासिल करते हैं। जो बच्चे कम स्कूल जाते हैं, नंबर कम आते हैं, कम स्कूल जाते हैं, फेल भी हो जाते हैं। कम स्कूल जाते हैं तो फिर वो जगह देखते हैं कि कहाँ मुझे नकल मारने को जगह मिले, तो वो दुआ करते हैं खूब सारी कि मेरे आगे जो बैठा है उसे सब आता हो, है मुकेश? मेरे आगे जो बैठा हो उसे सब आता हो, क्योंकि मैं तो उसे देख के कर लूंगा, है ना आयुष? मैं तो उसे देख के कर लूंगा। पर जो लगातार स्कूल गया है और अपनी स्टडीज को सीरियसली लेता है, उनसे लिंक में बना रहता है, उसे कोई डर, उसे कोई परेशानी नहीं होती। वो आराम से अपना क्वेश्चन पेपर का आंसर देता है, अपनी शीट देता है, और शीट देने के बाद उसे पता होता है कि मैंने सच में सही किया है, सच में सही किया है। उसे पता होता है मैंने ठीक किया है। ये लेंट सीजन हमारे पास समय है, खुशकिस्मती है, मेक यूज ऑफ इट, कि हमें रोज खुदा का कलाम सुनने के लिए, रोज आराधना में जाने के लिए। बाकी समय में क्या होता है? हमने थोड़ी बहुत बाइबल पढ़ी, आजकल टाइम नहीं है बिल्कुल, है ना, सुबह जल्दी ऑफिस जाना है, जब ऑफिस में है तब तो समय ही नहीं है। मोबाइल पे कितनी पढ़ लेंगे आप? नहीं पढ़ी जाती, है ना, तो एक आधी आयत याद में आई, पढ़ ली, ठीक है। कभी ऑफिस में कोई गया, साथ से कोई गया, कंसंट्रेट नहीं कर पाते हम। रात को थके हारे आते हैं, फिर थोड़ा बहुत मोबाइल से भी खेलना होता है, थोड़ा बहुत टीवी से भी खेलना होता है, परिवार के साथ भी समय बिताना है, और आजकल ऑफिस से काम भी घर ले आते हैं। ऑफिस वाले चाहते हैं पूरा निचोड़ के रख दें, है ना, वो अपना काम भी घर पे भेज देते हैं। और ये चाहे टेक्निकल लोग हैं, वो उनके साथ भी, विचारों के साथ कुछ ना कुछ ऐसा होता है। चाहे क्लरिकल जॉब में है, चाहे किसी जॉब में नहीं है, तो इतनी सारी सर पे रख के परेशानियां और ट्रबल और सोच विचार जरूर लेके आते कि उसमें उलझे रहते हैं। कल मुझे ये करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, और वो फाइल हाथ से नहीं पर यहां से तैयार होती रहती है। और छोटी मोटी उल्टी सीधी बाइबल पढ़ी, दुआ करी,
और उन्हीं उलझनों में सो गए। और सुबह उठ के फिर वही बात शुरू हो जाती है। और ये हमारे पास समय है कि हम परमेश्वर के वचन को रोज सुन सकते हैं, ज्यादातर सुन सकते हैं, उपवास और प्रार्थना के साथ समय बिता सकते हैं खुदा के साथ। और अब ये छोटी छोटी परेशानियों को, तकलीफों को छोड़ दें, इनकी तरफ ध्यान ना दें। इफ यू रियली वांट टू बी अ विनर, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर क्राउन जीसस वांट्स टू गिव यू। अगर आप सच में जीत हासिल करना चाहते हैं, सब बातों से दिमाग हटा लें। वो आदमी पानी में रहकर दीपक नहीं देख रहा था, पर दीपक तो एक बहाना था। उसका ध्यान दीपक के नजरिए से सिर्फ उस क्राउन पे था, उस इनाम पे था, उस शान पे था जो राजा के सामने दरबार में उसे मिलने वाली थी। आपका ध्यान किधर है इस लेंट सीजन में? यू वांट टू बी अ विनर? आप जीते हुए व्यक्ति बनना चाहते हैं, या फिर हारे हुए होकर ईस्टर पार कर देना चाहते हैं? या हारे हुए व्यक्ति बनकर जिंदगी यूं ही जीना चाहते हैं? प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं। मत्ती के 8 अध्याय में जब प्रभु यीशु मसीह पहाड़ से नीचे उतर रहे थे, तो एक कोढ़ी आदमी चिल्ला रहा था, हे दाऊद की संतान मुझ पर रहम कर, हे दाऊद की संतान मुझ पर रहम कर। प्रभु यीशु मसीह ने एक सवाल किया, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? उसने सीधा सा जवाब दिया कि मैं चंगा होना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह ने सीधा सा उत्तर दिया, जा चंगा हो जा। और वहां लिखा है, उसी घड़ी तुरंत उसका कोढ़ जाता रहा। मेरे अजीजों, आप क्या चाहते हैं मेक्स अ डिफरेंस इन योर लाइफ। वो व्यक्ति ये भी कह सकता था कि प्रभु, मैं कोढ़ी आदमी हूं, कहानी बहुत सारी सुना के मेरे पास खाने को हो तीनों टाइम। मैं कोढ़ी आदमी हूं, मेरे को एक झोंपड़ी मिल जाए। मैं कोढ़ी आदमी हूं, मुझे पानी मिल जाए। मैं कोढ़ी आदमी हूं, मुझे कपड़े मिल जाए। मैं कोढ़ी आदमी हूं, मेरे पास तरीके की जिंदगी हो। He made no stories, कोई कहानी नहीं सुनाई। प्रभु यीशु मसीह से कहा, मैं चाहता हूं कि मैं शुद्ध हो जाऊं। यीशु ने कहा, जा शुद्ध हो जा। आज मेरा ध्यान कहां है इस लेंट सीजन में? उस आसमानी ताज को पाने के लिए, या दुनिया की दुनियावी चीजों को पाने के लिए? इस लेंट सीजन को हम सिर्फ इसलिए इस्तेमाल ना करें कि दुनियावी आनंद, दुनियावी आराम, दुनियावी चीजें हमारे पास हों। इस लेंट सीजन में उस खुदा से कहें, खुदा सिर्फ एक बात, आई वॉन्ट टू बी अ विनर इन दिस लाइफ। विनर का मतलब यह नहीं कि हम दुनियावी चीजों पे, मुझे आदमियों से लड़के जॉय की तरह हैं कि मैं दोस्तों को लेके आऊंगा, मैं इनकी पिटाई करूंगा। आदमियों पर, इंसानों पर नहीं, मैं इस जिंदगी पर जीत हासिल करना चाहता हूं, ताकि इस जिंदगी के बाद नई जिंदगी का भी वारिस बन सकूं। मैं जिंदगी पे जीत हासिल करना चाहता हूं,
ताकि रोजे कयामत के दिन जब मैं तेरे सिंहासन के सामने खड़ा हूं तो तू कहे, शाबाश मेरे बेटे, मैंने तेरे लिए ताज रख छोड़ा है। मैं जिंदगी पे जीत हासिल करना चाहता हूं खुदा, कि मैं उस समय में जब तू सिंहासन पे बैठा हो मैं भी वहां पे मौजूद हूं। मैं भी वहां पे मौजूद हूं। खुदा चाहता है कि आप जीत हासिल करें। वो चाहता है कि आप जीत हासिल करें। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 57 पद पढ़िए फटाफट। 3 पद पढ़ेंगे, दुआ करेंगे उसके बाद। प्रभु चाहता है पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 57 58 में पढ़ दीजिएगा, कोई बात नहीं। परंतु हमारे परमेश्वर का धन्यवाद हो, हमारे परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। हाँ, हे मेरे प्रिय भाइयों, 58 पद है ये, है इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो, दृढ़ और अटल रहो, और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो क्योंकि तुम ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। यू विल बी द विनर। दूसरा कुरिन्थियों 2 अध्याय के 14 पद, 12, 13, 14 पद पढ़ें, और चाहे तो पूरा 16 पद तक ये पैराग्राफ है, इसे पढ़ लें ना, पर 12, 13, 14 में हाँ, जब मैं मसीह का सुसमाचार सुनाने को त्रोआस आया, दूसरा कुरिन्थियों 2 अध्याय 12 से क्या है, पढ़ो। जब मैं मसीह का सुसमाचार सुनाने को त्रोआस आया और प्रभु ने एक द्वार खोल दिया, तो मेरे मन में चैन न मिला, इसलिए कि मैंने अपने भाई तीतुस को नहीं पाया। इसलिए उससे विदा होकर मैं मकिदुनिया को चला गया। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है, और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। आगे पढ़िए। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है, और अपने ज्ञान की सुगंध को हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। हाँ, क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों, हाँ, नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह की सुगंध हैं। हाँ, कुछ के लिए तो मरने के निमित्त मृत्यु की गंध, और कितनों के लिए जीवन के निमित्त जीवन की सुगंध। भला इन बातों के योग्य कौन है? क्योंकि हम उन बातों के समान नहीं जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु मन की सच्चाई से और परमेश्वर की ओर से परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह में बोलते हैं। है ना। पर जो हमने पढ़ा 14वां पद, और वहां पे है कि परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो मसीह में हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है ना। मसीह में हमें जय के उत्सव में लिए फिरता है। उस परमेश्वर का धन्यवाद हो, है ना। आप जय के उत्सव में उस मसीह के साथ हो, मसीह आपके साथ हो, और उस तरफ ध्यान दें कि आपको विजयी होना है। और सच में अगर जिंदगी पे विजय हासिल करनी है, सिर्फ यीशु मसीह पर और सिर्फ उस ताज पर ध्यान लगाएं। ये दुनिया की समस्याएं, परेशानियां, तकलीफें, अगर इनकी तरफ ध्यान लगाएंगे तो आप इनके बन के रह जाएंगे। अगर आप उस खुदा की तरफ ध्यान लगाएंगे तो खुदा की ओर से जीत हासिल करेंगे, है ना। अगर इस दुनिया में जीते हुए बनना चाहते हैं, यू वांट टू बी अ विनर, देन यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द क्राउन ऑफ गॉड ऑलमाइटी। उस सशक्तिमान परमेश्वर की ओर से, प्रभु यीशु मसीह की ओर से मिलने वाले उस ताज की तरफ अपना ध्यान लगाएंगे और आप जीते हुए होंगे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर की हुजूरी में चलें और दुआ मांगे।
प्रभु, हमारे प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता, हम जीवन आपको समर्पित करते हैं। इस जीवन में हम हारे हुए नहीं, जीते हुए होना चाहते हैं। आप हमें प्रभु यीशु मसीह में जयवंत करते हैं। आप हमें प्रभु यीशु मसीह में होकर जय के उत्सव में लेकर घूमते हैं। आप हमें अपनी संतान बना लेते हैं। रोमियो में आपने कहा, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आपका, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आपका, हम धन्यवाद करते हैं। हम विजयी हों, आपके नाम से, आपके लिए विजय हो। हम हारे हुए नहीं प्रभु, हम जीते हुए लोग बन जाएं। प्रभु, हम जीते हुए लोग बन जाएं, हम जीते हुए लोग बन जाएं। हम देह के अनुसार दिन ना गुजारें, देह के अनुसार दिन ना काटें, बल्कि हम आत्मा के अनुसार चलें। और हम सिर्फ इस मृत्यु की तरफ ध्यान ना दें, हम उस सनातन काल के जीवन की तरफ ध्यान दें, जिस पर दूसरी मृत्यु और किसी और मृत्यु का कोई अधिकार नहीं है। हे प्रभु, हमें ऐसी समझ दे कि हम आपके नक्शे कदमों पे चलें। ऐसी समझ दे कि जैसा आपका स्वभाव था वैसा ही हमारा भी स्वभाव हो। ऐसी समझ दे कि हमारा ध्यान उस ताज की तरफ हो जो आप देना चाहते हैं। ऐसी समझ दे कि हम हारे हुए नहीं, बल्कि उन मनुष्यों में से बने जिन्होंने शैतान को हरा दिया। हराए हुए लोग बने, हम मसीह में जीते हुए लोग बने, और हमारा ध्यान सिर्फ आपकी तरफ हो। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, इन 3 परीक्षाओं के जरिए से आपने हमारे लिए एक आदर्श, एक नक्शा, एक नक्शे कदम पे चलने के लिए एक नक्शा दे दिया। क्योंकि आपका ध्यान सिर्फ एक जगह पे था, वो था परमेश्वर का वचन। अब वो था मुझे अपने पिता की मर्जी पूरी करनी है। अब वो था कि मुझे वो ताज पहनना है जो क्रूस पे है। और वो था कि मुझे मृतकों में से जी उठने वाला पहला बनना है। और वो था कि मुझे बाप के पास आसमान पे उसके दाहिने हाथ जा बैठना है। और प्रभु, शैतान हार गया, आप जीत गए। हम आपके अनुयायी, आपके बच्चे, आपके चेले बने। और जैसे चाल आपने चली, हम आपके नक्शे कदमों पे चले। हे पिता, ये दुआ आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल कर लें। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो एक बार फिर से आज के दिन के लिए जो उसने दिया है, और उसके हाथों में अपने जीवन को सौंपे। जो लोग ऐश वेडनेसडे पे होली कम्युनियन नहीं ले पाए, किसी कारण से नहीं आ पाए थे, उनके लिए आज होली कम्युनियन होगी। और वो आज होली कम्युनियन के लिए रुक जाएंगे। हैं? बाकी सब चले जाएंगे, बाहर होंगे। और जिन्होंने वेडनेसडे को होली कम्युनियन नहीं ली है ना, वो लोग जो हैं रुक जाएंगे ताकि उनके लिए होली कम्युनियन होगी। बाकी बेनेडिक्शन होगा, बेनेडिक्शन के बाद बाकी
लोग जो हैं वो चले जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। 118 नंबर गीत है इस गीत की किताब में। हम उस प्रभु के पास चलें सोली कम्युनियन की मेज पे आने से पहले और उस ताज की तरफ ध्यान लगाएं। और उसके लिए एक और बड़ी बात यह है कि हमें उसके अनुसार वस्त्र पहने या तैयारी की जरूरत है। दिल के दाग को धोवे कौन, लहू जो के क्रूस से जारी। मेरे मर्ज को खोवे कौन, लहू जो के क्रूस से जारी। हम सब खड़े हो जाएं, खड़े होकर इस गीत को गाएंगे। और जब ये गीत गाएंगे अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें और हम अपनी ऑफरिंग भी जो है वो यहाँ पे इन बॉक्सेस में सामने आकर डालेंगे। 118 नंबर गीत है। दिल के दाग को धोवे कौन, लहू जो के क्रूस से जारी। मेरे मर्ज को खोवे लहू जो के क्रूस से जारी। वो चश्मा है मामूदाग दिल के, है मुझको दिल मंजूर। मेरे मर्ज का शाफी है, माफी को वो काफी है। वो चश्मा है मामूर दाग दिल के करता दूर। है मुझको दिल में क्रूस से जारी। वो है मेरे कर्ज का दाम, लहू वो है मेरा खास इनाम, लहू जो के क्रूस से जारी। वो चश्मा दाग दिल के करता दूर। है मुझको दिल मंजूर, लहू जो के क्रूस से जारी। मेरी वो उम्मीद खास, लहू जो के क्रूस रास्ते का है खुश लिबास, लहू जो के क्रूस से जारी। वो चश्मा है मामूर दाग दिल के करता दूर। है मुझको लहू जो के क्रूस से जारी। दुख तकलीफ में वो है मेरे घर की राह, लहू जो के क्रूस से जारी। वो चश्मा है मामूर दाग दिल के, है मुझको दिल मंजूर, लहू जो के क्रूस से जारी। मेरे गीत का है मजमून, मुझको करता है ममनून, लहू जो के क्रूस से वो चश्मा है
दाग दिल के कर है मुझको दिल जूर लहू जो के क्रूस से जारी। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं उस बड़े ताज के लिए, इनाम के लिए जो आप देना चाहते हैं। और रोमियो का लिखने वाला 8 अध्याय में कहता है 12 पद से आगे, जब हम प्रभु और आत्मा के अनुसार जीते हैं तो वो जीवन हमें प्रभु की संतान, उसके साथ का वारिस और उस क्राउन, उस राज्य का हकदार बना देता है। प्रभु, हमारी प्रार्थना है कि हम इस लेंट सीजन का भरपूर आनंद उठाएं, इस्तेमाल करें कि प्रभु हम विजयी हों और जयवंत से भी बढ़कर जयवंत हो, क्योंकि आपकी ये इच्छा है। धन्यवाद करते हैं, आपके बच्चों ने अपनी नेक कमाई में से चंद सिक्के दिए हैं। देने वालों को बहुत आय से आशीष दे, इसे बढ़कर अपनी सामर्थ, अपनी रूह से भर दे और बहुत आय से इस्तेमाल कर। हमारी दुआ है खुदा बाप कि जब हम यहां से जाते हैं तो हमारा ध्यान दुनिया की चीजों पर ना हो, कुछ भी आसपास से निकले पर हमारा कंसंट्रेशन ना बिगड़े, एकाग्रता हमारी बनी रहे और वो सिर्फ आप पर हो, आपके ताज पर हो, आपके सिंहासन पर हो, आपके इनाम पर हो। हमें अपने हाथों में लें, प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। अब हमारे सशक्तिमान पिता परमेश्वर का अनुग्रह, उनके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का प्यार, पवित्र आत्मा की सहभागिता, संगति, परमेश्वर के वचन की समझ, प्रकाश, मार्गदर्शन, सामर्थ आप सबके साथ, समस्त कलीसिया और विश्वासी जनों के साथ आज, कल और सदा काल तक बनी रहे, आमीन।